कविता नए इलाके में। कवि का नाम अरुण कमल, कक्षा 9वीं। अरुण कमल द्वारा रचित कविता नए इलाके में। इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। इन नए बसते इलाकों में जहाँ रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। कवि के कहने का भाव ये है कि जो नई बस्तियाँ बन रही हैं शहरों में या गांव में, जो नए मकान बन रहे हैं उनमें जो बदलाव आ रहे हैं उनके कारण वे अपना रास्ता, अपने घर का या अपनी मंजिल का रास्ता अक्सर भूल जाता है। मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ, तो उसका अर्थ है, कहने का भाव है कि मैं अपनी मंजिल का रास्ता भूल जाता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, जो मैंने पुरानी निशानियाँ रखी होती हैं घर तक पहुँचने के लिए या अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, वे मुझे धोखा दे जाती हैं। अर्थात वे सब उन सब में बदलाव आ चुका होता है। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़। वो निशानियाँ कौन सी हैं? पहली निशानी उसने क्या बताई है? पीपल के पेड़ की निशानी। कि मैं ताकना का मतलब हो गया देखना, खोजना हो गया तलाशना। तो कहते हैं कि मैं पीपल के पेड़ की तलाश करता हूँ, जिसे मैंने एक निशानी के रूप में रखा हुआ था। खोजता हूँ ढहा हुआ घर, एक जो ध्वस्त हुआ अर्थात टूटा फूटा सा घर जिसको मैंने निशानी के तौर पे रखा हुआ था, मैं उसे ढूंढता हूँ कि वो कहाँ गया। और ज़मीन का खाली टुकड़ा जहाँ से बाएं मुड़ना था मुझे, कि जहाँ से उसे बाएं मुड़ना था, अर्थात ऐसी जगह, ऐसी ज़मीन का टुकड़ा जो खाली पड़ा था, जिस पर कोई घर नहीं बना था, उसकी उसने निशानी रखी होती है कि वहाँ से बाएं मुड़कर उसे 2 मकान छोड़कर आगे बिना रंग वाले फाटक का, मतलब फाटक हो गया गेट या दरवाज़ा, लोहे के फाटक का एक घर था, एक मंजिला, मतलब एक मंजिला उसका घर था। उस तक पहुंचने के लिए उसने वो जो निशानियां रखी थी वो सब गुम हो जाती हैं, मतलब उनमें बदलाव आ जाता है। होता क्या है, जो पेड़ है वो काट दिया जाता है, वहाँ पर फिर से कुछ और चीज़, कोई नई चीज़ का निर्माण हो जाता है, कोई नई बिल्डिंग बन जाती है। जो ज़मीन का खाली टुकड़ा होता है उस पर भी इमारत खड़ी हो जाती है। जो ध्वस्त हुआ घर होता है, जो टूटा फूटा घर होता है, जो उसने निशानी के रूप में रखा होता है, उसे तोड़ दिया जाता है एक नया घर बनाने के लिए। तो ये चीज़ें जो उसकी निशानियाँ थी अपने घर तक पहुँचने के लिए, वो सब की सब गुम हो जाती हैं। तो आगे वो क्या कहता है, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठकमकाता। मतलब क्या है उसके कहने का, कि हर बार जब मुझे वो निशानियाँ नहीं दिखती हैं तो मैं, या तो हर बार मेरे साथ क्या होता है कि मैं एक घर पीछे धीरे धीरे चलता हूँ। ठकमकाना का मतलब क्या है, धीरे धीरे चलना या डगमगाते हुए चलना, कि रास्ता न मिलने पर कंफ्यूज जैसा हो जाना। तो वो कहता है कि या तो मैं धीरे धीरे एक घर पीछे चला जाता हूँ या फिर 2 घर आगे निकल जाता हूँ, कि मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा घर कौन सा है। ऐसा नहीं है कि कवि को अपना घर नहीं मालूम है या रास्ता नहीं मालूम है। इस कविता के माध्यम से वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में इतनी तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं कि जो भी बातें हैं वो ऐसे लग रही हैं कि हमारी याददाश्त कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी है, या हम ही भूल रहे हैं। हमारी ही स्मृति, हमारी ही याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, हमें ऐसा लगना शुरू हो गया। ये उसका कवि के कहने का भाव है। यहाँ रोज़ कुछ बन रहा है, रोज़ कुछ घट रहा है। कहते हैं यहाँ पर, इस दुनिया में, इस संसार में, इन नए बसते इलाकों में, समाज में कुछ ना कुछ नया रोज़ बनता है और कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, स्मृति मीन्स याददाश्त का, यहाँ याददाश्त का भरोसा नहीं, मतलब अपनी ही याददाश्त, अपनी ही स्मृति लगता है कि गलत है। अर्थात कवि के कहने का भाव ये है कि ऐसा लगता है कि संसार में रहते हुए इतने बदलाव, जल्दी जल्दी होने वाले बदलावों को देखकर, कि हमारी स्मृति ही कमज़ोर हो गई है, हमारी याददाश्त ही कमज़ोर हो गई है।
अर्थात हमें अपनी ही स्मृति पर भरोसा नहीं रह गया, अपनी ही याददाश्त पर भरोसा नहीं रह गया, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो कवि नए बसते इलाकों के माध्यम से हमें संसार के बदलावों के बारे में बता रहा है कि आज के युग में संसार में इतनी तेज़ी से और इतनी तरह के बदलाव आ रहे हैं कि हमें अपनी ही याददाश्त कमज़ोर लगने लग गई है। आगे कवि कहता है कि एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया बादों को लौटा हूँ। कहने का उसका भाव क्या है कि इतनी तेज़ी से जो दुनिया में बदलाव आ रहे हैं या नए बसते इलाकों में जो बदलाव आ रहे हैं, उन्हें देखकर कवि क्या कह रहा है कि अगर मैं सुबह अपने घर से निकलता हूँ और शाम को वापस आता हूँ तो ऐसे ही लगता है जैसे मैं वसंत के मौसम में घर से निकला था और पतझड़ के मौसम में वापस आया हूँ। या फिर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वे बैसाख के मौसम में घर से निकला था और भादों को लौटा है, मतलब भादों के मौसम में, बरसात के मौसम में वापस लौटा है। कहने का उसका भाव क्या है कि इतने ज़्यादा और इतनी तेज़ी से होने वाले बदलावों को देखकर लगता है जैसे वे बड़े महीनों के बाद अपने घर वापस लौटा हो। अब यही है उपाय कि हर दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर। मतलब कहने का उसका क्या है कि इतने जल्दी जो बदलाव हर बस्ती में आ रहे हैं, हर शहर में आ रहे हैं, उन्हें देखकर जो मुझे अपनी ही स्मृति, हम लोगों को अपनी ही स्मृति पर भरोसा नहीं रह गया। अब तो एक यही उपाय रह गया है कि हर दरवाजे को खटखटाया जाए और पूछा जाए कि क्या यही वो घर है जहाँ पर हमें पहुँचना था। कहने का इन पंक्तियों के माध्यम से उसका अर्थ क्या है, भाव क्या है कवि का, कि दुनिया में होने वाले बदलावों को देखकर अब ऐसा प्रतीत होता है कि हमें अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं करना है, उसकी जगह क्या करना है कि दूसरों से हमें पता करना है कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सच है, वो हकीकत है, क्या वो सही रास्ता है। मतलब इस तरह की के हालात जो हैं वो दुनिया में हो चुके हैं। आगे कवि कह रहा है, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। पहले इन पंक्तियों का सरल अर्थ समझ लेते हैं कि कवि कहता है कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। कहने का उसका भाव ये है कि अपने घर तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास कम समय है, क्योंकि आकाश से पानी बरसने वाला है। देखो लिखा है ना, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश। आकाश हो गया आकाश, पानी बहाने के लिए मतलब पानी गिरने वाला है, बारिश आने वाली है। शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब तो यही उम्मीद है कि कोई ऊपर से देखकर, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं उनके ऊपर से अगर जो भी तुम्हारा घर है वहाँ से कोई जाना पहचाना तुम्हें देखकर पहचान ले और तुम्हें पुकार ले घर की ओर। अब इसका डीप मीनिंग समझो। इसके माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि दुनिया में जो इतनी तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं, जो इतनी तेज़ रफ्तार से दुनिया, संसार प्रगति के रास्ते पर, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए कवि का मानना ये है कि अगर हम संसार के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो हम अपना रास्ता भूल जाएंगे या हम पीछे रह जाएंगे। तो फिर यही एक उम्मीद रह जाएगी, यही एक आशा रह जाएगी कि आगे बढ़ने वाले लोग हमें पुकार कर अपने साथ मिला लें। तो कहने का इस पूरी कविता के माध्यम से कवि का भाव ये है कि हमें संसार में होने वाले बदलावों का ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम पिछड़े हुए कहलाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें संसार के साथ चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना आना चाहिए।